हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज से हम पाइथन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस पाइथन सीरीज में हम बेसिक पाइथन से लेकर एडवांस पाइथन तक एवरीथिंग विल कवर इन दिस सीरीज। सो पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज भी आते हैं जैसे कि डिजेंगो हो गया, pynum हो गया, numpy हो गया। सो एवरीथिंग विल कवर इन दिस सीरीज। सो आज का हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है इस सीरीज का। सो इस सीरीज में हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पाइथन एक कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। मतलब पाइथन मतलब क्या, व्हाई पाइथन यूज एंड पाइथन वर्जन्स। सो एवरीथिंग विल कवर इन दिस टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज पाइथन। सो पाइथन क्या है? सो पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पाइथन क्या है? तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, एज वेल एज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो पाइथन का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, एज वेल एज मशीन लर्निंग के लिए, डेटा साइंस के लिए। सो एवरीवेयर विल यूज द पाइथन। सो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सो हाई लेवल मतलब क्या, वो अभी हम समझ लेते हैं। सो हाई लेवल इज अ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। यू वी कैन से हाई लेवल मीन्स द ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। जो लैंग्वेज ह्यूमन को समझती है, ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल है, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर यूज टू रिटर्न प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर which could be understand by the humans and a computer. So human and computers जिस लैंग्वेज को समझ सकते हैं उस लैंग्वेज को हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन बिकॉज इट यूजेस लॉट ऑफ लेटर्स, सिंबल्स, फ्रेजेस एंड इंस्ट्रक्शंस। सो जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो अंडरस्टैंडेबल होती है ह्यूमन के। और क्यों होती है? क्योंकि इस लैंग्वेज में हम काफी सारे लेटर्स का यूज करते हैं, काफी सारे फ्रेजेस का यूज करते हैं। जो डेली लाइफ में हम जो सेंटेंसेस यूज करते हैं वो सेंटेंसेस का भी हम यूज करते हैं। तो इसलिए वो हमें थोड़ी इजी लगती है और इजी टू डू अ कोड इन दैट लैंग्वेज। सो एज वेल एज जैसे हम उसको, हमारा जो कोड है वो कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में और फिर वो एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि ह्यूमन रीडेबल जो कोड होता है वो मशीन को समझता नहीं, क्योंकि मशीन का जो मशीन लैंग्वेज है वो अलग होती है। जैसे कि बिट, आपको पता होगा, बिट जो लैंग्वेज होती है, जैसे कि 1010 जो बिट्स होते हैं वो लैंग्वेज में मशीन उसको कन्वर्ट करता है। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में 1010 जो बिट लैंग्वेज होती है। और फिर मशीन उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और जो भी कोड ऑफ लाइन हमने लिखे या फिर जो भी स्टेटमेंट हमने लिखे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। सो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक्स इजी टू लर्न। सो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो इसलिए वो इजी टू लर्न है। पाइथन डजंट रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ कंप्यूटर्स टू डेवलप प्रोग्राम इफिशिएंटली। सो अगर आपको पाइथन सीखना है तो आपको किसी भी प्री रिक्विजिट लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपको जावा सीखना है, पढ़ना है, तो आपको सी शार्प या फिर सॉरी सी और सी प्लस प्लस एटलीस्ट बेसिक आना जरूरी है, तो ही आप जावा सीख सकते हो। अदरवाइज नहीं सीख सकते हो, थोड़ा हार्ड होगा आपके लिए। अगर जावा सॉरी आपको अगर फ्रंट एंड के कुछ लाइब्रेरीज आपने देखी, जैसे कि एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, व्यूजेएस हो गया। सो इनको अगर आपको सीखना है तो आपको जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है। आपको जावास्क्रिप्ट को पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप एंगुलर या फिर व्यूजेएस, रिएक्ट इन जो फ्रंट एंड के कुछ लाइब्रेरीज है, फ्रेमवर्क्स है, ये आप सीख सकते हो। वैसे पाइथन में नहीं है। पाइथन में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप पाइथन को पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, क्योंकि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एज वेल एज इट्स इजी टू लर्न। सो दैट्स व्हाई यू कैन लर्न पाइथन इफिशिएंटली। सो नेक्स्ट विल सी पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। सो अभी जनरल पर्पस लैंग्वेज मतलब क्या? सो पाइथन, इट मीन्स दैट यू कैन यूज पाइथन इन वेरियस डोमेन्स। सो पाइथन एक जनरल पर्पस है, मतलब क्या? तो पाइथन को आप
बहुत सारे डोमेन्स में यूज कर सकते हो, जैसे कि वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कर सकते हो, बिग डेटा एप्लीकेशन के लिए कर सकते हो, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई के लिए कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कर सकते हो, और ऑटोमेशन एंड टेस्टिंग करने के लिए भी आप पाइथन का यूज कर सकते हो। सो काफी अच्छी लैंग्वेज है, आपको पढ़ने में भी मजा आने वाला है। सो लॉट्स ऑफ डोमेन में पाइथन का आप यूज कर सकते हो। सो अभी पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब हमने देखा था कि पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अभी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब क्या? क्योंकि पाइथन एक हाई लेवल है, मतलब जो पाइथन में हम कोड करते हैं वो हम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में करते हैं। उसमें काफी सारे लेटर्स, फ्रेजेस, इंस्ट्रक्शन, सेंटेंसेस, इन सब का यूज करके हम पाइथन में कोड करते हैं। लेकिन मशीन को हम जो कोड करते हैं वो समझता नहीं, क्योंकि मशीन को मशीन लैंग्वेज ही समझती है। तो ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम पाइथन में इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। जैसे अगर आप जावा या सी शार्प देखोगे तो जावा और सी शार्प कंपाइल लैंग्वेज है। जावा और सी शार्प में भी हम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में ही कोड करते हैं, लेकिन जब हम कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर जो भी कोड में लिखा है उसको हम जब एग्जीक्यूट करते हैं, तब हम उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द कंपाइलर। उस लैंग्वेज को हम कंपाइल करते हैं और फिर उसको हम कंपाइल करते हैं और फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह पाइथन अगर आप देखोगे तो पाइथन में इंटरप्रेटर होता है। सो इंटरप्रेटर का यूज करके जो ह्यूमन रीडेबल कोड है पाइथन का उसको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं 1010 जो बीट कोड होता है उसमें, और उसके बाद हमारे जो भी कोड ऑफ स्टेटमेंट है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस है हमने कंप्यूटर को दिए हैं, वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं। सो वैसे जावास्क्रिप्ट में भी हम इंटरसेप्टर का ही यूज करते हैं, लेकिन वो अलग होता है, पाइथन का इंटरसेप्टर अलग होता है। तो पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज टू डेवलप पाइथन प्रोग्राम। यू रिटर्न पाइथन कोड इनटू अ फाइल कॉल्ड सोर्स कोड। जो जिस फाइल में आप पाइथन का कोड करते हो उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो एग्जीक्यूट द सोर्स कोड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज। जब भी आपको कोड को एग्जीक्यूट करना है तो आपको उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी उसको रन कर सकते हो। तो इसी कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए पिक्चर में इंटरप्रेटर आता है। सो बेसिकली द इंटरप्रेटर कैन बी यूज डिफरेंट वे। सो देर आर टू वेज, इंटरएक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। तो अभी इंटरएक्टिव मोड मतलब क्या? अगर आपको इंटरप्रेटर को यूज करना है तो हम दो तरीके से उसको कर सकते हैं। देर आर मेनी वेज बट अभी हम टू वेज विल कवर हियर। सो देर आर टू वेज। सो कौन कौन से? एक होता है इंटरएक्टिव मोड एंड अनदर वन इज अ स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरएक्टिव मोड में क्या होता है? यू कैन टाइप पाइथन कमांड्स वन एट अ टाइम and the interpreter execute them immediately. This is useful for testing and debugging. So interactive mode का आप जब यूज करते हो तब क्या होता है कि जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारे कोड को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है। और जनरली हम इंटरएक्टिव मोड कब यूज करते हैं? टेस्टिंग के लिए और डिबगिंग के लिए। जब हमें हमारा कोड डिबग करना होता है या फिर टेस्ट करना होता है तब हम इस इंटरएक्टिव मोड का यूज करते हैं। तो अनदर टाइप इज या अनदर वे इज स्क्रिप्ट मोड। सो स्क्रिप्ट मोड का भी आप यूज कर सकते हो कोड को इंटरप्रेट करने के लिए। सो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है? यू कैन सेव पाइथन कोड इन अ फाइल विथ डॉट पी वाई एक्सटेंशन। सो एक फाइल में हम कोड लिखते हैं और उस फाइल को सेव करते हैं डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ, एंड रन द इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द एंटायर स्क्रिप्ट। सो उसके बाद हम क्या करते हैं? इंटरप्रेटर को रन करते हैं टू एग्जीक्यूट द होल स्क्रिप्ट और होल कोड। सो दीज आर द two ways to use or interpret our Python code. So another thing is type of Python interceptor. अभी Python interpreter. So अभी हमने interpreter क्या है वो तो समझ लिया, लेकिन Python के कुछ interpreters भी होते हैं, types of interpreter भी होते हैं। So कौन कौन से interpreter होते हैं वो हम अभी देखेंगे। So सबसे पहला और डिफॉल्ट जो होता है वो होता है सी पाइथन, जो कि सी लैंग्वेज में लिखा होता है। क्योंकि इंटरप्रेटर क्या है? एक स्क्रिप्ट है, एक कोड है, और वो कोड हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, और वो उस कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो पाइथन का ह्यूमन रीडेबल कोड है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। सो इंटरप्रेटर बेसिकली एक स्क्रिप्ट है जो कि हमने अलग अलग लैंग्वेज में लिखी है। जैसे कि सी पाइथन जो इंटरप्रेटर है उसको हमने सी लैंग्वेज में रिटर्न किया है, और वो डिफॉल्ट इंटरप्रेटर होता है। उसके बाद जो पीवाई इंटरप्रेटर होता है वो
जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन करता है टू मेक द पाइथन प्रोग्राम रन फास्टर। तो पाइथन प्रोग्राम रन फास्ट करने के लिए पी वाई इंटरप्रेटर का हम यूज करते हैं। उसके बाद जाइथन करके एक इंटरप्रेटर होता है। बेसिकली ये जो इंटरप्रेटर है वो हम जावा, जब कोड हम जावा स्क्रिप्ट सॉरी जब कोड हम जावा में करते हैं तब हम ये जाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसका यूज करते हैं। सो एन इम्प्लीमेंटेशन दैट अलाउज पाइथन कोड टू रन ऑन अ जावा प्लेटफॉर्म। तो जावा प्लेटफॉर्म पे जब हम पाइथन का कोड रन करते हैं तब हम जाइथन इस इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। उसके बाद है आयरन पाइथन। तो जब हम पाइथन का कोड डॉटनेट फ्रेमवर्क के ऊपर रन करते हैं या फिर डॉटनेट प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करते हैं तब हम आयरन पाइथन का यूज करते हैं, इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। उसके बाद है माइक्रो पाइथन। तो माइक्रो पाइथन कब हम यूज करते हैं, तो एन इम्प्लीमेंटेशन ऑप्टिमाइज टू रन ऑन माइक्रो कंट्रोलर एंड स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम। तो तब हम माइक्रो पाइथन का यूज करते हैं। सो ईच इंटरप्रेटर, जितने भी हमने अभी इंटरप्रेटर देखे जैसे कि सी पाइथन हो गया, पी वाई जाइथन, आयरन पाइथन एंड माइक्रो पाइथन। सो ये सारे जो इंटरप्रेटर है इनका जो यूज है वो स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए यूज होता है। एवरी टाइम हम सारे जो इंटरप्रेटर है उनका यूज नहीं करते हैं। सो ईच इंटरप्रेटर हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड यूज केसेस डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट और एनवायरमेंट। सो जैसे हमारे प्रोजेक्ट की और एनवायरमेंट की नीड्स होती है इसके उसके हिसाब से हम इस इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। सो अभी हमने पाइथन मतलब क्या वो समझ लिया है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या, जनरल पर्पस मतलब क्या और इंटरप्रेटर मतलब क्या, और पाइथन में कौन कौन से इंटरप्रेटर होते हैं वो भी हमने अभी समझ लिया है। अभी हम देखेंगे व्हाई पाइथन, पाइथन को क्यों यूज करना चाहिए या फिर उसके बेनिफिट्स क्या है। अगर हम पाइथन यूज करें, पाइथन लैंग्वेज चूज करें प्रोजेक्ट के लिए तो उसके बेनिफिट्स क्या है। सो पाइथन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। सो पाइथन अगर आप यूज कर रहे हो प्रोजेक्ट के लिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है पाइथन। तो पाइथन अलाउज यू टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन लेस टाइम एंड फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड। सो पाइथन आप आपको हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वो भी कुछ लाइंस में। अगर किसी लैंग्वेज में आप कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है आपको, तो वहां पे अगर 10 लाइंस ऑफ कोड आप कर रहे हो तो पाइथन में आपको सिर्फ 2 लाइंस में वो कोड खत्म होता है। सो पाइथन में आपको सिर्फ 2 लाइंस लिखने हैं वो कोड एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर वो टास्क परफॉर्म करने के लिए। So it's quick to make a prototype in Python. So Python becomes a solution in many areas across industry from web application to data science and machine learning. So पाइथन अगर आप यूज करते हो तो पाइथन हमें काफी सारे डोमेन्स में या फिर काफी सारे एरियाज में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि वेब एप्लीकेशन हो गया, डेटा साइंस हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, काफी सारे इंडस्ट्री में या फिर डोमेन्स में बोल सकते हो आप। So Python is a quite easy to learn in a comparison with other programming language. So पाइथन सच में काफी सिंपल लैंग्वेज है, इजी टू लर्न लर्न करने के लिए, और एज कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेज। जैसे कि पहले भी मैंने बोला कि अगर जावा आपको पढ़ना है तो आपको सी और सी प्लस प्लस आना चाहिए एटलीस्ट बेसिक। या फिर आप अगर फ्रंट एंड साइड में जाते हो तो फ्रंट एंड में अगर आपको एंगुलर या फिर रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस ये अगर पढ़ना है तो आपको एटलीस्ट बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट पता होना चाहिए, तभी आप ये सारे जो फ्रेमवर्क्स है या फिर लाइब्रेरीज है आप पढ़ सकते हो। वैसे पाइथन में नहीं है। पाइथन इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम पाइथन, directly start to learn Python. So Python has a large ecosystem that includes lots of libraries and frameworks. So Python एक large ecosystem है जिसमें काफी सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। तो उन लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का यूज करके भी हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो कर सकते हैं या फिर अपना जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। So Python is a cross-platform. Python programs can run on Windows, Linux and Mac OS. So Python एक ऐसी लैंग्वेज है वो हर प्लेटफॉर्म पे रन होती है, जैसे कि विंडोज मशीन हो गए, लिनक्स मशीन हो गए या फिर मैक ओएस जो भी मशीन है एप्पल की, उन पे भी पाइथन रन होता है या वर्क करता है। So Python has a huge community. Whenever you get stuck, you can get help from an active community. सो पाइथन की ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी बड़ी कम्युनिटी अभी बिल्ड हो चुकी है। सो अगर आप किसी टास्क में फंस भी जाते हो या फिर स्टक हो जाते हो तो आप उस कम्युनिटी के मदद से या फिर हेल्प से आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो आप। तो पाइथन डेवलपर आर इन अ हाई डिमांड एंड द लास्ट पॉइंट इज द पाइथन डेवलपर्स इन आर इन अ हाई डिमांड, क्योंकि पाइथन ये जो लैंग्वेज है वो हर एरिया में अभी यूज हो रही है। जैसे कि दिन ब दिन मशीन लर्निंग का
दिन ब दिन मशीन लर्निंग में पाइथन का यूज होता है, एआई में हो रहा है, क्योंकि अभी काफी सारे जो भी इंडस्ट्री है, जो भी काफी सारी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया या फिर हेल्थ एंड केयर हो गया, सो ये सारी इंडस्ट्री में एआई का काफी सारा यूज बढ़ गया है, और एआई डेवलप करने के लिए हमें पाइथन की जरूरत पड़ती है, इसलिए पाइथन डेवलपर्स आर इन अ हाई डिमांड इन अ मार्केट. So these are the points. So why Python is used or why Python is select for your career as well as a project. So these are some points why Python. So our last point is Python version. So Python के कुछ versions है. Basically there are two major version. First is a 2.x and another current version is a T3.x. So these are the major version. तो उसके बहुत सारे सब वर्जन्स भी आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं. So Python 2.x was released in 2000. So first time Python 2.x जब रिलीज हुआ था, so in 2000 में वो रिलीज हुआ था. जो द लेटेस्ट वर्जन इज 2.7. अगर 2 सीरीज में, अगर पाइथन के 2 सीरीज में आप जाओगे तो लेटेस्ट वर्जन 2 सीरीज का है 2.7 एंड दैट वाज रिलीज इन 2010. सो 2010 में, और 2.7 जो है वो रिलीज हुआ था. एंड इट इजंट रिकमेंडेड फॉर यूज इन अ न्यू प्रोजेक्ट. सो ये जो 2.7 जो वर्जन है पाइथन का, वो रिकमेंडेड नहीं है अगर आप न्यू प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो या फिर न्यू प्रोजेक्ट करने की सोच रहे हो, तो उसके लिए वो वर्जन रिकमेंडेड नहीं है. सो अभी लेटेस्ट वर्जन जो है वो पाइथन 3.x है, जो कि मेजर वर्जन है, और दैट वाज रिलीज इन 2008. सो जो 3.x है वो 2008 में रिलीज हुआ था. बेसिकली पाइथन 3 इजंट कंपेटेबल विद पाइथन 2. अगर आपका प्रोजेक्ट पाइथन 2 में है और आपको पाइथन 3 के कुछ फीचर्स या फिर पाइथन 3 में करना है, so Python 2 and Python 3 isn't compatible. Okay, and you should use the latest version of Python 3 for your new project. अगर आप नया प्रोजेक्ट करने की सोच रहे हो तो आपको Python 3 को यूज करना चाहिए. So that's it, guys. This is about the Python. So आगे आने वाले Python के वीडियोस में हम Python बेसिक के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम इंटरमीडिएट एंड उस एडवांस टॉपिक पे मूव करेंगे. सो अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं पाइथन की वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हो या फिर चेकआउट कर सकते हो. एंड अगर आपको आज का कंसेप्ट अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.